हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए और हमें एक समाकलन का मान ज्ञात करना है। समाकलन है समाकलन dx के बटे में है 2 sin x प्लस cos x और पूरे की घातांक क्या है, यहाँ पर 2 है और हमें इसके समाकलन को हल करके इसका मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अवकलन का एक सूत्र लिखेंगे, उसके बाद समाकलन के भी सूत्र को लिखेंगे। हमें पता होना चाहिए कि d बटा डी एक्स टेन एक्स का जो अवकलन होता है वह होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो एक तो ये जानकारी आपको होना चाहिए। दूसरा, समाकलन का भी हम एक सूत्र लिखते हैं, एक्स की घातांक n डी एक्स, अर्थात एक्स की घात n का समाकलन। इसका समाकलन होता है एक्स की घातांक n प्लस एक, बटे में भी n प्लस एक आएगा, बस ध्यान रहे प्लस सी लगा दीजिए आप। यहाँ पर कॉमा लगा के लिख रहा हूं मैं कि n का मान कभी भी -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। आइए अब दिए गए समाकलन को हम i के बराबर मानते हैं और फिर इसको हल करते हैं। तो माना i बराबर हमें दिया गया है dx और पूरे के बटे में है 2 sin x और प्लस cos x और पूरे की घातांक यहाँ पर है 2। हम क्या करेंगे, यहाँ से cos x को कॉमन ले लेंगे। तो यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। i बराबर समाकलन dx और बटे में देखिए यहाँ से मैं cos x को कॉमन लूंगा। जब cos x कॉमन लूंगा तो क्या बन के बाहर आएगा, ये cos की घात 2। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। कोष्टक में देखिए ये हो जाएगा 2। हमें पता है साइन बटा cos कितना होता है 10, तो ये 2 10 x हो जाएगा, 2 10 x और प्लस cos x की जगह पर कितना बचेगा 1, क्योंकि हमने यहाँ से cos x को कॉमन ले लिया है और इसकी घातांक 2 हो जाएगी। अब cos का प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या होता है, सेक होता है। तो यह इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, i बराबर समाकलन यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद होगा dx और बटे में होगा 1 प्लस 2, यहाँ पर है 10x और पूरे की घातांक कितनी होगी 2। अब हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे, अर्थात 1 प्लस 2 10x को यहाँ पर t मानेंगे। तो मैं लिख देता हूँ, माना 1 प्लस 2 10x बराबर हमने t मान लिया। अब एक का अवकलन 0 होगा x के सापेक्ष और 2 10x का अवकलन होगा सेक स्क्वायर एक्स और t का अवकलन होगा dt बटा dx। हमने x के सापेक्ष इसका अवकलन किया है, तो यहाँ से हमें जो मान मिलेगा वो क्या होगा, हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा dt बटा 2 के। अब समीकरण नंबर 1 की सहायता से i का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो अतः देखिए i बराबर कितना होगा, समाकलन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है तो डी टी बटा 2 के बराबर है और नीचे को हमने t माना तो ये t की घातांक 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dt बटे में होगा 2 और t की घातांक भी यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बराबर देखिए यहाँ पर है 1 बटा 2, फिर समाकलन ये होगा t की घातांक माइनस का 2 और ये हो जाएगा dt। अब हम इसका समाकलन कर सकते हैं, तो ये होगा 1 बटा 2 t की घातांक माइनस का 2 प्लस 1 और बटे में भी हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 1। और यदि समाकलन हो गया तो हम प्लस सी का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब 2 में से यदि 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, -1, तो ये माइनस का 1 बटा 2 हो जाएगा। तो बराबर लिख दूंगा मैं, देखिए t की घातांक कितना बचा यहाँ पर -1 और बटे में कितना हो गया माइनस का 2। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, 2 में से 1 गया -1, 2 से गुणा कर दिया है मैंने और प्लस सी लगा दिया था, यहाँ पर बिल्कुल लगा दिया था, यहाँ पर भी हम प्लस सी का प्रयोग कर सकते हैं। तो बराबर ये हो जाएगा आप माइनस का 1 बटा 2 और यहाँ पर लिख देंगे हम t, क्योंकि t की घातांक -1 है, बटे में आके t बन जाएगा। अब t का मान हम रख सकते हैं, तो बराबर यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा -1 और बटे में होगा 2 और कोष्टक के अंदर देखिए हमने किसको माना था t, देख लेते, t माना था 1 प्लस 2 10x को। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 और यहाँ पर बन जाएगा 10x,
ये हमने टी का मान रख दिया है और प्लस सी, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।